जिस स्थल पर हम इस समय मौजूद हैं उसे वाराणसी का औरंगाबाद हाउस कहा जाता है। एक समय यहाँ से प्रदेश और देश की सियासत तय होती थी। दिग्गज प्रधानमंत्री हों, तमाम कांग्रेस के बड़े नेता हों, यहाँ पर ही बैठक करते थे। लेकिन आज यहाँ की कुछ अलग तस्वीर सामने निकल कर आ रही है। अब यह जो औरंगाबाद हाउस है वो भगवा में भी हो चुका है। ये ठीक पीछे आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लगी हुई है। हालांकि वर्तमान में इसी औरंगाबाद हाउस से ललितेश पति त्रिपाठी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर भदोही से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन उनके ही परिवार के जो सदस्य हैं सोमेश पति त्रिपाठी, जो पहले कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे, अब वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हो चुके हैं। हम उनसे बात करेंगे इस समय। और सोमेश जी, आपने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया है, क्या वजह रही कि अब कांग्रेस से नाता तोड़ते हुए आप बीजेपी में? कांग्रेस से नाता तोड़ने के बहुत से कारण हैं, जिनमें से मुख्यतः तो नेतृत्व विहीन हो जाना कांग्रेस का, डायरेक्शनलेस है। और उसमें जो हैं ऐसे कोई नेता, एक आध दो, जो कांग्रेस को वापस पुनर्जीवित कर सकते हैं, उनको कहीं सामने आने ही नहीं दिया जाता। तो उस पार्टी में जो कार्यकर्ता हैं उनका पूरा भविष्य अंधकार में हो जाता है, लिहाजा वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। पार्टी ऐसी हो गई है। कहने को खड़गे जी उसके अध्यक्ष हैं, लेकिन जैसा आदत है, जैसे मनमोहन सिंह जी के समय में जैसे, वैसे ही खड़गे जी के समय में रबर स्टैम्प। निर्णय सब राहुल जी लेते हैं और अध्यक्ष खड़गे जी हैं। देखिए, अगर आपके परिवार की बात कर लिया जाए तो देश की राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लेकिन एक समय आया कि धीरे धीरे करके जो अगली पीढ़ी रही उन्होंने अपना कांग्रेस से नाता तोड़ लिया। चाहे ललितेश पति त्रिपाठी भी हों, अब वो कांग्रेस पार्टी से नहीं जुड़े हैं। आपने भी स्पष्ट कर दिया। एक सवाल हमारा ये है कि आपका एक परिवार है, क्या कभी साथ पर मिलकर बातचीत हुई कि नहीं, कहीं ना कहीं हम सभी लोग एक साथ किसी एक दल के साथ जुड़ जाएं? आज ललितेश जी टीएमसी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं, वो टीएमसी के नेता हैं, आप बीजेपी में हैं, तो कभी परिवार में ऐसी बातचीत? ये बातचीत तो हमारी हमेशा होती है। राजेश पति जी से आज ही मेरी बात हुई है। जिस दिन मैंने ज्वाइन किया उस दिन भी बात हुई थी। ललितेश ने जब कांग्रेस छोड़ी तो हम लोगों को बिठा के बात की थी, बताया था। टीएमसी में जब वो जा रहे थे तो भी उन्होंने बताया था। जिस बीच वो इस पर विचार कर रहे थे, उस बीच मैं लगातार उनसे कहता था कि आप भाजपा में जाइए, भारतीय जनता पार्टी में जाइए। लेकिन हो सकता है उनकी विचारधारा से मेल ना खाता हो, या जो भी उनका कारण था, वो उनका अपना निर्णय था। वो तृणमूल में चले गए। तो बातचीत हमारे घर में हमेशा होती रहती है। आज ही उन्होंने फ़ोन किया कि यार मेरी कल, देखो हो सकता है कल या परसों मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तो मैंने कहा आज हो जा रही है, कल आप कर लीजिए। देखिए, सही बात है, क्योंकि इसी जगह पर मैंने भी अभी कुछ ही दिन पहले ललितेश पति त्रिपाठी और राजेश पति त्रिपाठी से बातचीत भी की थी। और आपका आंगन जो है, मुझे लगता है कि भारतीय लोकतंत्र का एक जीता जागता प्रमाण है। जो इसी आंगन से दो अलग अलग पार्टियों के लोग चुनावी मैदान में हैं और सीधे सीधे आप एक अलग पार्टी को समर्थन करें, वो एक अलग पार्टी को। मान लीजिए आगे आने वाले समय में भदोही चुनाव के दौरान अगर आपको पार्टी वहां पर प्रचार प्रसार के लिए भेजती है, जबकि भदोही से ही ललितेश पति त्रिपाठी टीएमसी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप इस स्थिति को कैसे संभालेंगे? देखिए, इस प्रश्न के दो भाग हैं। पहला, ये प्रश्न पूछने का कारण एक पत्रकार होने के नाते आपका प्रश्न सही है, क्योंकि मेरा भतीजा है, मेरा बेटा है, मेरा ही खून है। वो एक अलग विचारधारा से चुनाव लड़ रहा है। मैं पार्टी की बात नहीं करता, एक विचारधारा है, विचारधारा से चुनाव लड़ रहा है। मेरी विचारधारा अलग है, मैं उसके ऑपोजिशन में हूँ बिल्कुल। मेरी विचारधारा बिल्कुल उल्टी है उनसे। तो ये प्रश्न आपका बड़ा जायज़ है और सब पत्रकार मुझसे ये बात पूछ रहे हैं। इसमें स्पष्ट तौर पे बड़ा क्लियर है ये चीज़, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब भारतीय जनता पार्टी का दामन मैंने थामा और भारतीय जनता पार्टी ने जब मुझे खुले हाथों से अपना एक्सेप्ट किया है, तो मैंने भी उनके ऊपर बहुत सी चीज़ें छोड़ दी हैं। उनका निर्णय होगा, उनका आदेश होगा कि आपको जाना है भदोही, तो उसमें कोई सवाल ही नहीं है कि मैं कैसे जाऊंगा, क्या करूंगा। क्योंकि यहाँ बात ललितेश पति जी की नहीं है, यहाँ बात उस विचारधारा की है जिस विचारधारा को वो लेके चल रहे हैं, और मेरा उससे विरोध है।
मैं वहाँ अगर जाऊँगा भी तो मैं भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ, हमारे प्रधानमंत्री ने या जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इस देश के लिए क्या कर रहे हैं, आगे क्या करने का विचार है, उसको लेके जाऊँगा। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है किसी तरह की। एक अंतिम सवाल सोमेश जी, आपको कहाँ लगता है, आप लगातार जुड़े रहे कांग्रेस पार्टी से और आप कमलापति त्रिपाठी के साथ जो सरकार का नेतृत्व है उसको बड़े करीब से देखा है, आप उनके साथ चंदौली जाते रहे हैं। सवाल यहाँ पर ये कि कांग्रेस पार्टी कहाँ गलतियाँ कर रही है, क्या लगता है कि किन वजहों से ऐसे लोग नेता जो बड़े बड़े उनके साथ समय पे रहे हैं वो साथ छोड़ कर जा रहे हैं? कि उसका सबसे बड़ा जवाब मैं आपको बताऊं, एक शब्द में है जो मोदी जी ने कहा है, शहजादे। हम लोग मजदूर लोग हैं। मजदूर किस माने में कि हम लोग काम करते हैं, मेहनत करते हैं और अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। अब वहाँ पे चाहे आप आज अगर हम कोई काम कर रहे हैं और अगर हम उसमें असफल होते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, हम सोचते हैं, विचार करते हैं हमसे क्या गलती हो गई, और अगर ये काम हमारे लायक नहीं है तो हम उससे अलग होकर कुछ और काम देखना शुरू करते हैं। वहाँ पे ऐसा नहीं है। आज लगातार कितने चुनाव, कितनी जगह से कांग्रेस हारती चली जा रही है, लेकिन नेतृत्व में कोई परिवर्तन नहीं है। क्यों नहीं है? क्या इंट्रोस्पेक्शन नहीं होता? घूम फिर करके 2019 में उन्होंने चिट्ठी लिखी राहुल जी ने कि ये करेंगे, घूम फिर करके फिर आप नेतृत्व कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो? आप बैकसीट ले लीजिए ना। सोनिया जी ने भी तो ली थी, 2 साल छोड़ दिया था ना उन्होंने, वापस आई और चुनाव जीती, देश में सरकार बनाई। तो आप क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? क्यों आप 2 जगह से चुनाव लड़ करके, ये क्या लालसा है, किस लिए? अरे भाई, आप किसी दूसरा, क्या आपके यहाँ कोई और नेतृत्व है ही नहीं? जब नहीं है तो छोड़ो ना यार, हटो। शुक्रिया सोमेश जी बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ सोमेश पति त्रिपाठी, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री कमलापति त्रिपाठी के पौत्र हैं और निश्चित तौर पर वाराणसी के इस औरंगाबाद हाउस से लोकतंत्र, भारतीय लोकतंत्र के एक जीता जागता प्रमाण होने का एक अद्भुत उदाहरण भी निकल कर आ रहा है, जहां एक ही आंगन से 2 अलग अलग पार्टियों को समर्थन करने वाले, उनकी विचारधारा को स्वीकारने वाले लोग चुनावी मैदान में हैं। अब और कुछ तस्वीरें क्या निकल कर आती है भारतीय लोकतांत्रिक इस पर्व से, हम आप तक पहुंचाएंगे। एबीपी लाइव के लिए वाराणसी से निशांत चतुर्वेदी।